हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन राजस्थान के इतिहास में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति है उसमें जो राजस्थान के स्थानीय जो शासक थे उनका अंग्रेज़ों के साथ जो सहयोग था, उस सहयोग को लेकर के यहाँ के जो राज्य कवि रहे हैं सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने एक कोटेशन कहा था कि राजा लोग कायरता दिखा रहे हैं, अंग्रेज रह गया तो वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा, पृथ्वी का मालिक कोई नहीं रहेगा, सब ईसाई हो जाएंगे। ये सूर्यमल मिश्रण ने उस समय क्रांति की प्रकृति को लेकर के या राजाओं का जो सहयोग था उसको लेकर के एक कोटेशन कहा। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है, जैसे देश में जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। जो सेना में ब्राउनवेस राइफल चल रही थी, पुरानी जो ब्राउनवेस राइफल चल रही थी, उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया और एक दुर्भावना फैलाई गई कि ये जो राइफल है, इस राइफल को काटने से पहले इसके ऊपर चर्बी वाले जो है, इस राइफल के अंदर चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया है और वो चर्बी गाय और सूअर की लगी हुई है। गाय जो है वो हिंदू धर्म के लिए पवित्र पशु माना जाता है और सूअर जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए बहुत ही घृणित पशु माना जाता है। तो जो सैनिक थे उन्होंने इस कारतूस को काटने से मना कर दिया, मुंह से काटने से मना कर दिया। अब क्या हुआ, उस समय जो भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उस अजमेर मेरवाड़ा के जो एजीजी थे वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। अगर अपन बात करते हैं कि फर्स्ट एजीजी के बारे में, तो राजस्थान में जो फर्स्ट एजीजी बन करके आए थे वो थे लोकेट। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान में फर्स्ट एजीजी कौन थे? लोकेट थे। अब अपन बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांतियां हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांतियों में कुल कितनी छावनियां थी? राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसके दौरान राजस्थान में कुल कितनी छावनियां बनी हुई थी? तो 1857 की क्रांति में राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी, जिनको याद करने की सीधी सी ट्रिक है नानी एब देखे। नानी एब देखे, ये 6 छावनियाँ थी। ये कौन कौन सी थी? पहली थी नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ थी? अजमेर में। नसीराबाद छावनी कहाँ थी? अजमेर में। दूसरी थी नीमच। ये जो छावनियाँ थी, पहली छावनी थी नसीराबाद थी अजमेर में। नसीराबाद कहाँ थी? अजमेर में। दूसरी थी नीमच थी एमपी मध्य प्रदेश में, लेकिन इसकी जो देख रेख है वो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो करता था। तीसरी जो छावनी है वो है एरिनपुरा जो है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी। चौथी जो छावनी है ब्यावर अजमेर में थी। फिर देवली टोंक में और खेरवाड़ा जो था वो था उदयपुर में। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैन्य छावनियाँ थी। 6 सैन्य छावनी में से 4 छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से इस क्रांति में भाग लिया और 2 जो छावनियाँ हैं वो क्या रही? निष्क्रिय रही। 4 छावनियों ने तो प्रत्यक्ष भाग लिया और 2 जो छावनियाँ हैं वो क्या रही? निष्क्रिय रही। अब अपन अगर बात करें कि 2 छावनियाँ कौन कौन सी थी निष्क्रिय, तो एक तो थी ब्यावर जो थी उसने जो है 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। दूसरी थी खेरवाड़ा ने भी 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो 4 छावनियाँ जो थी वो उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था और 2 छावनियाँ ऐसी थी ब्यावर और खेरवाड़ा जिन्होंने इस क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया और वो निष्क्रिय रही। अब अपन बात करते हैं कि इन छावनियों के अलावा जो कोटा था राजस्थान का, जहाँ पर कोई सैन्य छावनी नहीं थी, लेकिन कोटा में विद्रोह का जो स्वरूप है जन विद्रोह के रूप में बहुत ही भयंकर विद्रोह यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है डॉक्टर की जो है हत्या कर दी जाती है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे एकीकरण के क्रांति के चरण के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में नीमच एक ऐसा स्थान था जो राजस्थान में नहीं था, राजस्थान से बाहर था, लेकिन छावनी के रूप में जो है उसको अपन पढ़ते हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की जो देवी है वो सुगाली माता को माना जाता है। 1857 की क्रांति की देवी किसको माना जाता है? सुगाली माता को। सुगाली माता के बारे में एक कथन या एक विशेषता चर्चित है कि इनके 10 सिर और 54 हाथ थे।
सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की भी कुलदेवी मानी जाती हैं। अब अपन बात करते हैं इसके प्रतीक की। 1857 की क्रांति जो है पूरे देश में बहुत ही व्यापक रूप से चली थी और इसका प्रतीक था चपाती और कमल का फूल। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? चपाती और कमल का फूल। राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है 10 मई 1857 से हुई थी। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है 28 मई 1857 में हुई थी और भारत के संदर्भ में बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। भारत में कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ में। जबकि राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी? नसीराबाद से। कब शुरू हुई थी? 28 मई 1857 को। अब अपन बात करते हैं कि उस समय जो ये क्रांति शुरू हुई तो राजस्थान में जो अलग अलग रियासतें थी या जो क्षेत्र थे उन क्षेत्र में पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन था और वहाँ के जो शासक हैं वो कौन कौन थे। सबसे पहला अपन बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ जो है वहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर सावर्स। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। और वहाँ पर जो वहाँ के शासक थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर सावर्स। अब अपन बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट जो है मारवाड़। मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोहसन और यहाँ के जो शासक थे वो थे तख्त सिंह। तख्त सिंह का जो एक सेनापति है जो आगे बिठोड़ा और चोलावास के युद्ध में बहुत भयंकर तरीके से लड़ेगा, उसका नाम था ओनाड सिंह, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। फिर जयपुर की जो सेना थी या जयपुर जो क्षेत्र था वहाँ पर राम सिंह द्वितीय था और जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर ईडन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर ईडन। और भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मॉरिसन और भरतपुर का स्थानीय जो शासक था वो जसवंत सिंह था। हालांकि जसवंत सिंह नाबालिग होने के कारण उस क्षेत्र की जो है संपूर्ण देखरेख या नियंत्रण जो है पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के द्वारा जो है वो किया जाता था। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में ये जो क्रांति है किस प्रकार से ये शुरू हुई है और किस प्रकार से इसका जो विद्रोह है एक कोने से दूसरे कोने में बढ़ता जा रहा है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद में इस क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई कि यहाँ पर एक सैन्य नई टुकड़ी मंगाई गई, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये कहाँ से आई थी? ये जो है ये मेरठ से जो है, मेरठ में जब विद्रोह हुआ तो वहाँ से होकर के इसको राजस्थान में बुलवाया गया था और अजमेर से होकर के ये यहाँ आई थी। अजमेर से होकर के ये नसीराबाद आई तो अजमेर से 2 मेर पेलिटन जो है या जो मेर की जो टुकड़ियां हैं उन टुकड़ियों को नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो अजमेर से नसीराबाद आई थी। तो उनके जो सैनिक थे उनमें पहले से असंतोष था कि हमारे ऊपर जो है विश्वास नहीं किया जा रहा, हम अविश्वास का शिकार हो रहे हैं। पहले से वो अविश्वास में थे और वो जो टुकड़ी थी पहले मेरठ में भी रह चुकी थी। तो नसीराबाद आई तो यहाँ का जो तोप खाने के जो प्रभारी थे, जहाँ पर जो ये कारागार रखा हुआ था वहाँ के जो प्रभारी थे उन्होंने भी इनका सहयोग किया और 28 मई 1857 को नसीराबाद के जो सैनिक थे या सैन्य टुकड़ी थी उनके द्वारा जो है इस विद्रोह को जो है भयंकर तरीके से शुरू कर दिया गया। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से 28 मई 1857 को मानी जाती है। अब क्या हुआ, नसीराबाद में जो वहाँ का जो कारखाना था या वहाँ का जो शस्त्र खाना था उस शस्त्र खाने पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया और इस क्रांति का जो मुख्य नेतृत्व किया था वो एक सैनिक था बख्तावर सिंह। 1857 की क्रांति का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह ने जब नेतृत्व किया तो एक अंग्रेज अधिकारी था मेजर पिचार्ड, उन्होंने कहा कि ये जो विद्रोही हैं, बागी हैं, इनको आप क्या करो, बंदी बना दो। बंदी बनाने के आदेश जो है मेजर पिचार्ड के द्वारा दे दिए गए। इस आदेश को मानते हुए 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक था स्पॉटविड और एक था न्यूबेरी। इन्होंने इनको पकड़ना चाह रहे थे लेकिन सेना के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में जब विद्रोह हो रहा था तो स्पॉटविड व न्यूबेरी जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनकी जो हत्या है क्रांतिकारियों द्वारा कर दी गई। वाल्टर और हीथकोट जो है वो क्रांतिकारियों का सेना करते हुए पीछा करते हुए जो है सेना को लेकर के गए लेकिन वो पकड़ नहीं पाए और जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। लेकिन इस क्रांति की जो लहर है वो राजस्थान के विभिन्न कोनों में फैलने लगी
और नीमच छावनी जो राजस्थान में बाहर होते हुए भी यहाँ पर इस क्रांति की जो लहर है वो फैल गई। नीमच के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो मोहम्मद अली बेग, नीमच के अंदर मोहम्मद अली बेग जो है एक सैनिक था और उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज़ जो है आप हमारे ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई आप जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहे हो, आप वादे के प्रति पक्के नहीं हो। तो उन्होंने कहा वादा तो आपने भी किया था कि भाई आप जो है हमारी पूरी तरह से रक्षा करोगे, लेकिन आपने जो है कुशासन का आरोप लगा करके हमारी अवध रियासत को हड़प दिया। तो जब आपने भी वादा नहीं निभाया तो हम क्यों निभाएंगे। इस प्रकार से असंतोष का शिकार हुए जसवंत सिंह। फिर बाद में मोहम्मद अली बेग जो थे, असंतोष का शिकार हुए मोहम्मद अली बेग। फिर 3 जून 1857 को नीमच में इस क्रांति की शुरुआत हो गई। 1857 की क्रांति नीमच में कब शुरू हुई? 3 जून 1857 को। वहाँ पर जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि जो आटा जो सैनिकों को खाना बनाने के लिए दिया जा रहा है उनमें जो है पशुओं की हड्डियाँ जो है उसका चूरा मिला हुआ है। लेकिन तत्कालीन शासक के कहने पर अर्जुन सिंह व्यक्ति ने वो आटा खा करके सैनिकों का जो भ्रम है वो तोड़ा गया कि इस प्रकार की जो कोई भी जो है गलतफहमी नहीं है, आप इस आटे को, इस खाने को जो है वो खा सकते हैं। फिर भी यहाँ पर जो है विद्रोह जो है वो देखने को मिलता है, बहुत भयंकर तरीके से विद्रोह का उच्च स्तर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसे ही क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को मारना शुरू किया तो 40 अंग्रेज़ जो है यहाँ से भाग गए। यहाँ से जैसे भाग करके आगे निकले तो डुंगला गांव में रुगाराम नामक एक किसान था। उस किसान ने उन 40 जो अंग्रेज़ थे उनका क्या कर दिया? अपहरण कर दिया। तो डुंगला गांव में रुगाराम किसान ने नीमच से भागे हुए 40 किसानों को अपने अंडर में ले लिया या उनका जो है उनको जो है अपहरण कर लिया। फिर बाद में मेवाड़ के तत्कालीन शासक जो स्वरूप सिंह हैं उनके द्वारा इन सैनिकों को इन क्रांतिकारियों को, इन अंग्रेज़ों को छुड़ा करके पिछुला झील के अंदर जो है इनको शरण दी गई। इस प्रकार ये जो 1857 की क्रांति का पहला जो वीडियो है जिसमें अपन ने इस क्रांति के स्वरूप और इसकी जो प्रकृति, किस प्रकार से जो इसका फैलाव है राजस्थान के अंदर, 2 जगह अपन ने पढ़ा, एक नसीराबाद और एक नीमच में। अब अपन आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से जो है आहुआ के अंदर विद्रोह देखने को मिलता है, किस प्रकार एरिनपुरा का जो मामला है या जो बिठोड़ा और चल्लावास के जो युद्ध हैं वो देखने को मिलते हैं, किस प्रकार ये जो क्रांति हैं आगे जा कर के राजस्थान में और भयंकर जो अपना स्वरूप ले लेती हैं और फिर इस क्रांति के क्या परिणाम हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो अपन ये भी बचा हुआ जो पोर्शन है उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।